हमारी वैल्यू होती तो ये कॉकरोच बोलना क्यों जाता। दो ना रोजगार, क्यों मैं रोड पर खड़ा कर रहे हो। 100% लिख के दे रहा हूँ, कोई इस्तीफा नहीं देगा। जिम्मेदार उसको समझते हैं जिसने पेपर बनाया और जिसने लीक करा, ठीक है, उसका कहीं नाम नहीं आया अभी तक। ये लड़ाई तो युवा के हकों की लड़ाई है और ये एक दिन में पूरी नहीं होगी, इसमें कई साल संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 5 बच्चों ने अब तक सुसाइड कर लिया, कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? सरकार में भ्रष्टाचारी बैठे हैं। कितनी बहन बेटियों की चतुर्गुनी सरकार के अंदर। हमारे वर्ल्ड वॉर 2 ले लो, हमारे हिटलर को ले लो, ये साले कैसे फेमस हो गए? ये इसी वजह से फेमस हो गए क्योंकि इन्होंने हेट को अपनी राजनीति बनाई है और ये चीज हमारे मोदी जी ने करके दिखा दिया है। मोदी शासन काल में 11 साल में 90 पेपर लगभग लीक हो गए, लेकिन ना कोई एक्शन ना कुछ। हर मंत्रालय की बहुत खस्ता हालत है। हमने तो बस एक स्टार्ट करा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे होंगे, इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आज 6 जून है, यानी आज कॉकरोच जनता पार्टी की ये जो भीड़ उमड़ी है वो आपको दिखाई दे रही होगी। ये चारों तरफ हजारों की तादाद में जो लोग यहाँ मौजूद हैं, आज यहाँ पहुंचे हैं, आज युवाओं के लिए पहुंचे हैं कि जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है, या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। और आज देखिए जिस तरीके से 22 से 23 मिलियन फॉलोवर्स थे और उनको सस्पेंड किया गया, उसके बाद जंतर मंतर पर भी हजारों की तादाद में भीड़ देखने को मिल रही है। मैं लोगों से बात करूंगी। हमें सब पता है सर, मैं आपसे बात कर सकती हूं? जरूर बात करिए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी है, तो लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, क्योंकि लगातार चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और ये पिछले साल भी हुआ, लेकिन फिर भी पेपर लीक हुआ उसके बावजूद। नहीं, अब ये है कि देखिए यहाँ पे जो जितने भी बंदे आ रखे हैं उनको पता है कि भैया ये पहले से प्रॉब्लम है। और मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं, हमने हर मिनिस्टर्स का देख लिया है कि भैया चाहे तुम्हारे रक्षा से लेकर कर लो, चाहे रोड मिनिस्टर से लेकर कर लो, किसी भी मिनिस्ट्री में देख लो, हमारे वित्त मंत्री को भी देख लो, चाहे हमारे गन्ने के जूस कौन से मंत्री है वो नितिन गडकरी जी, उनको देख लो, तो हर मंत्रालय की बहुत खस्ता हालत है। हमने तो बस एक स्टार्ट करा है कि भाई हम ये नहीं बोल रहे, हम पुराने मुद्दे नहीं देख रहे कि भैया तुमने कैसे देश की दुर्गति करी है। हम सिर्फ पहला मुद्दा देख रहे हैं कि भाई जो बंदे जो जेनजी का प्रॉब्लम है, CBSE में करा, नीट में करा, कितने 7 साल में से 70 से भी ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। अब किस सोच से एक पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल पे एजुकेशन पे भेजेगा। और यहाँ तक कि भैया ये नहीं कि भैया जिनके ऊपर सवाल करने चाहिए उनसे पूछने के बजाय हमारे अध्यक्षों पे जो हमारे अध्यापक से जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उन पर बोला जा रहा है। भैया वो क्या कर लेंगे, वो बल्कि उल्टा स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं और कई बार प्रोटेस्ट में आए भी, उन पर लाठीचार्ज भी हुआ है। तो अंजना हम कश्यप की कर रहे हैं आप और खान सर की बात कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए अंजना हम कश्यप पेपर लीक पर बात क्यों नहीं करती हैं, स्टूडेंट पर बात क्यों नहीं करती हैं? करा एक ही प्रोग्राम करा ना उन्होंने, और उसी में ही लताड़ दिया हमारे टीचर्स को, ऑनलाइन जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हीं को लताड़ा। तो कहने का मतलब है, और जब ये हमारे CBSE का जो अध्यक्ष के जो रिजाइन हुआ, तब उनमें उन्होंने बोल दिया कि भैया ये हमारे पहल की वजह से हो गया, अगर हम नहीं बोलते तो NDTV अलग खींच रहा है, आज तक वाले अलग खींच रहे हैं। तो मतलब हर कोई क्रेडिट लेने के लिए पहले आ जाएगा, और सबसे आगे वो है ना, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, वो मंत्री जी आ जाते हैं, बट बाकी मुद्दों पे कोई नहीं आएगा, क्वेश्चन पूछने के लिए कोई। सर क्या लग रहा है जिस तरीके से हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी है, तो क्या देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि ये अगर आप जेनजी सड़कों पर है, जेनजी सड़कों पर है और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक स्टार्ट है, ये फाइनल मैच नहीं है। जैसे कि लोगों ने सोचा था कि भैया देखते हैं कि कितने लोग आते हैं, नहीं आए और ये तुम्हारा प्रोटेस्ट तो फेल हो गया, कांग्रेस जनता पार्टी कुछ नहीं है, मतलब तुम बस कितना बाकी है। हाँ डेफिनेटली ये जन आंदोलन बड़ा होता रहेगा, और ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि भैया आज ऐसा होगा और हमें सब मिनिस्टर लोग सब सुधर जाएंगे। ये घिस चुके हैं, ये एक तरह से अपने दिमाग को ना और लोगों के दिमाग को सड़ा चुके हैं। ये नहीं होने वाला इतनी आसानी से। कई लोगों को लगेगा भैया ऐसे हम एक प्रोटेस्ट करेंगे, आज धर्मेंद्र प्रधान का रिजल्ट हो जाएगा, फिर किसी और मिनिस्टर को पकड़ेंगे हो जाएगा। नहीं होने वाला, इतना आसानी से नहीं होने वाला है, लगेगा टाइम, बट एक रहेंगे
तो सेफ रहेंगे। देखिए युवा तो यहाँ है ही, लेकिन पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद है। बड़ा अच्छा मास्क लगा रखा है कॉकरोचेस का आपने। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हूँ मैडम, खाली इस आज देश के हर कोने से लोग यहाँ पहुँचे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए सिस्टम में क्या लग रहा है, सिस्टम के बारे में जानना चाहूंगी, सरकार के बारे में जानना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, हजारों लाखों बच्चे इफेक्टेड है इस चीज से, क्या कहेंगे आप? अभी देख रहे हो, अभी तक के मोदी शासन काल में 11 साल में 90 पेपर लगभग लीक हो गए, लेकिन ना कोई एक्शन ना कुछ। वही 2-4 लोगों को सस्पेंड कर देना, 2-4 पेपर बेचने वालों को पकड़ लेना, ये काफी नहीं है। ये पूरा सिस्टम सड़ गया है मैडम यहाँ का। मैं तो कहूँगा उनका सस्पेंड भी नहीं किया गया है, उनको प्रमोशन दिया गया, उनको कृषि में डाल दिया गया है, बल्कि ये एक तरह से ट्रांसफर किया गया। ऐसा नहीं कि उनको सजा मिली है, उनको एक तरह से प्रमोशन मिल गया है। जो CBSE के जो 2 अध्यक्षों को ट्रांसफर किया गया है। तो ये कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम और मध्य नहीं चलेगा। वो राजनीति चला रहे तो वो नहीं चले। ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर नहीं चलेगा। आज बच्चे के भविष्य पर बात क्यों नहीं होती है? क्योंकि ना बीजेपी 2014 के बाद ना एक अलग तरीके की राजनीति लेकर आई है। उन्होंने दिखा दिया है कि भैया हेट में कितनी ताकत है। क्यों? ये आज के नहीं, तुम्हारे World War II ले लो, हमारे हिटलर को ले लो, ये साले कैसे फेमस हो गए? ये इसी वजह से फेमस हो गए क्योंकि उन्होंने हेट को अपनी राजनीति बनाई है। और ये चीज हमारे मोदी जी ने करके दिखा दिया है। और इन्होंने 47 में भी करके दिखाया ऑलमोस्ट। RSS ने उस वक्त भी काफी हद तक जीत हासिल कर ली थी। वो तो हमारे कुछ अच्छे नेता थे जिन्होंने कहा नहीं भाई, लड़के किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, आपस में साथ रहोगे सेफ रहोगे। फिर भी उसके बाद भी चलो ठीक है, दंगे होते हैं अपने मन से, क्योंकि किसी की पर्सनल सोच को आप ठीक नहीं कर सकते हो, वो रहता है हर एक मन में। बट अगर आप सब सद्भावना से अगर बात नहीं करोगे कि भैया सब एक है, आप तुम मैं हिंदू मुस्लिम पंजाबी सब एक है, तो 100 में से 10 पे भी बात नहीं पहुंचेगी। पर अगर यही चीज ऑनलाइन मंच पे, पब्लिक प्लेस पे अगर आप ये बोलोगे कि भैया 2000 तो फिर रिपीट होना चाहिए, 2000 तो फिर क्या मजाक है, 2000 तो फिर रिपीट होना चाहिए, इतनी गहरी और इतनी नीच बात ऑनलाइन मीडिया में बोल देते बंदे। अब सोचो जरा क्या हुआ उनके बारे में। वही था वो मोटू सा हिंदू बजरंग दल का, जिसने बोला था कि मेरी भी भाग गए, था एक केस हुआ था, तो वही बंदा बोल रहा है जिसकी कोई खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है। प्रीत सुनोई की? नहीं, एक मोटा सा बंदा है हिंदू दल, बजरंग दल में, सॉरी, जिनका एक मुद्दा हुआ था कि उनकी शादी होने वाली थी। जो भी है, लेकिन बात यहाँ पर अभी स्टूडेंट की है, बच्चों का मुद्दा है। करेक्ट है, मैं वही बोल रहा हूँ कि ना हम ना एक छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले तो हमने ये भी नहीं सोचा था कि कोई इतने बड़े मंच पे आएंगे। बट ये स्टार्ट तो हो, कहते ना पहला स्टेप बहुत डिफिकल्ट होता है, बस वही चीज कर रहे हैं। पहले स्टेप में ही दिखा दिया। हाँ, पहले स्टेप में ही एक छक्का लगा पहली बॉल पे। देखिए कॉकरोचेस, मैं बार बार सबको कॉकरोचेस इसलिए बोल रही हूँ कि आपने बिल्कुल सिद्ध कर दिया जो CGI द्वारा कहा गया कि कॉकरोचेस है, आज का युवा कॉकरोचेस है। तो आज आप कॉकरोच बनकर आ गए, तो क्या लग रहा है देश की दीमक को खत्म कर पाएंगे? बिल्कुल खत्म करेंगे। और ये लड़ाई हमारी जब तक धर्मेंद्र प्रधान जैसे लड़के आदमी मंत्री रहेंगे, जब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। या तो वो इस्तीफा दे दें आज ही, हम अभी प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे। ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? ये प्रोटेस्ट जब तक जारी रहेगा, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे। और ऐसे भ्रष्ट नेता है जब तक खत्म। प्रोटेस्ट से कोई असर पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ेगा। जब तो बीजेपी डरी हुई है, पूरी बीजेपी पूरा एक से एक निगम पार्षद से लेके उनका MP MLA मंत्री तक सब डरे हुए हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी से। बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में भीड़ लगी हुई है। इस सरकार में भ्रष्टाचारी बैठे हैं। कितनी बहन बेटियों की चतुर्थी सरकार के अंदर, आपने पता है दिल्ली के अंदर क्या हालत है गवर्नमेंट में? तो आप जानते हो, बट हमें प्रायोरिटी क्या चाहिए? जो हमारे मिनिस्टर का इस्तीफा। हमें जो मोटिव है, मेन मोटिव जो हम यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं, वो इसी वजह से कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए हमें। और एनीथिंग जो चल रहा है उसे बाद में देखेंगे। 5 बच्चों ने अब तक सुसाइड कर लिया, कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? आप सबने देखा भी होगा, कल परसों एक लड़की का मीम वायरल हुआ था जिसमें उसकी इमेजेस थी और बाद में उसका एक हैंड रिटन नोट भी लग रहा था, जिसके अंदर वो कहती है मम्मी पापा मैं आप लोगों का हक अदा नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने 3 लाख का क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा था, सुसाइड कर लिया। क्या गवर्नमेंट उसके लोन को माफ कर देगी? क्या उसको कंपनी से लोन रिटर्न नहीं लेगी? जिम्मेदार कौन होगा? एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ इसी चीज की डिमांड करते हैं। 3 लाख रुपए सरकार दे भी दे तो वो लड़की थोड़ी जिंदा हो रही भाई। क्या वो हजारों बच्चे जिनका दिल टूटा हुआ है, क्या वो जुड़ जाएगा? बच्चे इतनी मेहनत कर करके पेपर देने जाते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। बताओ बच्चे क्या करेंगे, कहाँ से पैसे लगेंगे? वो किसान के बच्चे हैं,
100 रुपए कलेक्ट करके कहीं फॉर्म फीस ऑनलाइन कराते, फिर महीनों तक पढ़ाई करते और फिर पेपर लीक हो जाता है। उनके पे क्या बीत रही होगी, उनकी एज निकल जाती, कहाँ से तैयारी करें। 2-2 दिन से लाइट नहीं आ रही गांव में, जीडी ये यूपी पुलिस का एग्जाम है 8, 9, 10, कहाँ से बच्चा तैयारी करेगा। मेरे घर में मेरी वाइफ तैयारी कर रही, लेकिन 2 दिन से लाइट नहीं आ रही, पढ़ नहीं पा रही ध्यान से। देखिए मुद्दा अगर बात करें तो जिस तरीके से आज देश में गर्मा गर्मी चल रही है, जो माहौल चल रहा है वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चाहे वो अंजना और कश्यप का एक वीडियो हो या फिर खान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पेपर लीक नहीं चलेगा, 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 नहीं चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एनटीए को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, एनटीए को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, छात्र खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्र खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। लग रहा है सिस्टम में बदलाव होगा। मैम देखिए, सिस्टम में बदलाव ये कुछ चंद घंटों का प्रोटेस्ट नहीं है या कुछ एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं है। ये लड़ाई तो युवा के हकों की लड़ाई है और ये एक दिन में पूरी नहीं होगी। इसमें कई साल संघर्ष करना पड़ेगा, तब जा करके हमारी आवाज़ जो है उन लोगों तक पहुंचेगी जिन तक हम पहुंचाना चाहते हैं। 22 लाख फॉलोवर्स और फिर अकाउंट को सस्पेंड कर देना, तो क्या कहीं सरकार, जिस तरीके से आप लोगों ने आरोप लगाया, सरकार डर गई है जेन जी से? देखिए, आप बताइए क्या मतलब है अकाउंट बैन करने का, कोई गलत। और दूसरी बात, युवा पीढ़ी है और सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर इस टाइम पर सोशल मीडिया से वायरल हुआ कोई कैंपेन इतना नहीं होगा तो और कब होगा। तो ये सोशल मीडिया का दौर है और वही हुआ है। जेन जी ने इतना दिल पे लगा लिया कि सीजीआई द्वारा कहा गया कॉकरोच ही बन गए। मैम सीजीआई कोई कीमत खत्म होगी देश में। मैम सीजीआई जो है वो कोई आम स्थान नहीं है, देश के संविधान के काफ़ी मतलब सर्वोच्च स्थान माना जाता है। तो उनका इतनी आसानी से ये बोल देना कि ये कॉकरोच है, वो ये नहीं समझ रहे कि किस दौर से बच्चे गुजर रहे हैं। देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने पीक पर है और ये कुछ इश्यूज हैं, अभी तो बहुत इश्यूज हैं जिन पे काम होना है। तो इस कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा एक राह दिखाई गई है युवा को, तो अगर ये सही डायरेक्शन में लेकर के जाए अपने आप पर, सही मुद्दों की बात करें तो आने वाले दिनों में अच्छा कर सकती है। अच्छा, अंतिम सवाल है मेरा, लगातार चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो क्या अब लिया जाएगा? मैम ये तो नौबत आने देनी नहीं थी। अभी तक सरकार द्वारा कुछ ऐसे कठोर स्टेप्स उठाए जाने चाहिए थे जिससे ये नौबत आती ही नहीं। आप देखिए, जब कोई गलती करता है तो उसके परिणाम उसको भुगतने पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर उनके टेन्योर के दौरान अगर पेपर लीक हुए हैं तो उसकी सजा भी उनको भुगतनी पड़ेगी और सरकार द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो इसको और जिम्मेदारी के साथ इसको निभा पाए। देखिए, आपने लगातार लोगों को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैम, आपसे बात करना चाहूंगी, क्या इस पर संज्ञान लिया जाएगा? लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। बढ़ती तो जा रही है, जितनी बड़ी भीड़ उतना ही ज्यादा। क्या इतना सोचा था कि इतने लोग आ जाएंगे? हाँ, सोचा ही था। हर किसी ने कॉकरोचेस का मास्क लगा रखा है। आज उन्होंने सिद्ध कर दिया, जो सीजीआई ने कहा था कि कॉकरोच है तो कॉकरोच बनकर आ गए, और देख लीजिए देश में कितने बड़े जेनजी कॉकरोच बन गए। हाँ, अभी मैं भी कॉकरोच हूँ। यहाँ पे कॉकरोच है क्या? ये जेन्युइन बात, कॉकरोच है क्या यहाँ पे सब? लेकिन कहने का मतलब ये था कि कॉकरोच सिर्फ गंदगी फैलाते हैं, लेकिन ये कॉकरोच कहाँ फैलाते हैं? जिस सिस्टम में हम बैठे हुए हैं वो गंदा है तो ऑब्वियसली यही होगा ना। और क्या होगा? अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉकरोच, मतलब सिस्टम में दिमाग लग गई है, कॉकरोच खत्म नहीं करेगा ना। अभी अगर ये एजुकेशन मिनिस्टर अभी चेंज हुआ, इसके बाद आपको क्या लगता है कि नया कोई एजुकेशन मिनिस्टर आएगा तो एकदम वो संत होगा? नहीं होगा ना, उसको भी चेंज करना है, सिस्टम चेंज करने पड़ेगा। सिस्टम कैसे चेंज होगा
जब आप वो गंदगी जहाँ पे कॉकरोचेस पल रहे हैं, जिसको आप कॉकरोचेस बोल रहे हो, उसको आप ठीक करोगे, सिस्टम ठीक होगा। रेजिग्नेशन चलो आगे जाके हो गया, नया कौन आएगा? मेरे हिसाब से ये नया कौन आएगा? नया अगर नया भी ऐसा ही है, लेकिन अभी पुराने का इस्तीफा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अरे तो वो तो अब करवाना है, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे हम। जी बिल्कुल, देखिए सरकार इस पर संज्ञान अभी तक नहीं ले रही है। लगातार जो है लोग यहाँ पर मौजूद है, आमतौर पर यहाँ पर बैरिकेडिंग की जाती है, पुलिस फोर्स लगाई जाती है, लेकिन जो आज का नज़ारा है जो देखने को मिला है, इसको महारैली मैं कह रही हूँ। ये महारैली मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज जेन ज़ी आज यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। क्या कहेंगी, आज हर जेन ज़ी कॉकरोच बनकर उतर गया है जंतर मंतर? उतरना ही चाहिए, उनका फ्यूचर का सवाल है। हमें अभी नहीं उतरेंगे तो कब उतरेंगे? टेकिंग फ्रॉम सोनम्स वर्ड्स, अभी नहीं तो कब? तो खुद ही अब अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। सिस्टम और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री क्या कर क्या रहे हैं बता तो दे। आप रिपोर्टर हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं पॉलिटिक्स, आप बताइए क्या कर रहे हैं? रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? अभी मणिपुर चल रहा है, कुछ कर रहे हो? इवन मीडिया में अभी तक बात ही खत्म हो गया, अभी तक मणिपुर में चल रहा है फाइटिंग। इज देयर एनीथिंग हैपनिंग? हमारे देश में सिर्फ जातिवाद पर ही पॉलिटिक्स रह गई। क्या करें? अभी मेजॉरिटी, इवन नाउ देयर आर पीपल हु आर सो मच इनटू कास्टिज्म। ये कास्टिज्म से उभर के हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री बन रहे थे, लेकिन अगेन बीजेपी आने के बाद मैं देख रही हूँ 12 साल में जो रिलीजियस नहीं भी थे वो इतने कट्टर रिलीजियस हो गए कि मतलब उनसे बात करना मुश्किल हो गया। दे हैव बिकम सो ब्लाइंड। मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, बीजेपी को लाने वाले भी आप ही थे। नहीं, सॉरी, आई वॉज नॉट द वोटर ऑफ बीजेपी, आई विल नेवर। देखिए जनता अभी भुगत रही है ना, क्या सोचकर बीजेपी भुगत रही है? हाँ, सी जिन्होंने जैसे आप चूज करते हो वैसे ही आप रहते हो। उन्होंने चूज किया जातिवाद का पॉलिटिक्स, अभी उनको वही जातिवाद मिल रहा है। अभी सफरिंग तोड़ा जा रहा है, जातिवाद पर बात की जा रही है, घरों पर बुलडोजर। देखिए जब मैं इसी देश में हूँ, यही मैंने पढ़ाई की है, मैं CBSE की पास आउट हूँ। हमारे बीच में कभी फ्रेंड्स के बीच में कभी जाति की बात हम सोचते भी नहीं थे एज फ्रेंड्स। बट आजकल क्या हो गया, अरे तुम ब्राह्मण से हो, तुम यादव, अरे ये कहाँ से आ गया भाई? वी नेवर टीच आवर चिल्ड्रन टू टॉक अबाउट रिलीजन। अरे कैसे हो? फर्स्ट टॉक अबाउट सिविक सेंस, टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी। यार इंसानियत ही नहीं रहेगी तो कास्ट का क्या है? व्हाट डू यू डू विद कास्ट? मतलब आप भी उसी मुंह से खाते हैं, मैं भी उसी मुंह से खाती है, इवन दलित भी वो उसी मुंह से खाता है। ही इज नॉट ईटिंग फ्रॉम सम अदर प्लेस। तो वही दो आंखें, वही हिस्टोरिकल होता आया है, आज फिर उसे दोहराया। एग्जैक्टली, जो हमने इतना हार्ड अर्नड फाइटिंग से हमने सती सिस्टम फिनिश किया, सब कुछ करके हम आए। हाँ, अभी अगेन वी आर रिग्रेसिंग बैक। हम प्रोग्रेस कर नहीं रहे, हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर नहीं रही, रिग्रेस ही होते जा रहे हैं हम। तो दिस इज सैड टू सी। जिम्मेदार किसको समझते हैं? देखिए कुछ तो है पॉलिटिकल थिंग्स और कुछ है लोगों को भी अवेयर होना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम दैट कम्स फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम। बट अगर एजुकेशन सिस्टम में आप बोल दो कि ये ब्राह्मण क्लास का रिजर्वेशन है, ये इसका रिजर्वेशन, यू नीड रिजर्वेशन फॉर बिल्कुल पिछड़े लोग जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आई अंडरस्टैंड यू नीड रिजर्वेशन, बट एक ब्लैंकेट तुम नहीं कर सकते। यू नो सब कुछ रिजर्वेशन हो गया तो जनरल कैटेगरी कहाँ जाएगी? We need to come to a merit-based system and really जो पिछड़े हैं उनको opportunities अलग से देनी चाहिए। मतलब ही नहीं बनता। It's no use. Actually, we really need to think. हमारे जो मिनिस्ट्री में ना एजुकेटर्स एंड प्रोग्रेसिव थिंकर्स होनी चाहिए। हमारे जो मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं ये बस उनको बस अपने जेब भरने हैं और बाकी देश गए तेल लेने। दैट इज देयर एटीट्यूड। अगर ऐसे चलता रहेगा तो आई डोंट थिंक अगले 50 साल में भी हम 47 में भी हम कहीं नहीं होंगे। आई थिंक इससे वर्स्ट सिचुएशन में ही होंगे। अभी द वे वी हैव कम नाउ, मैं इसी CBSE से पास आउट हूँ। मैं व्हेन आई कैन सी द स्टेट, अब मेरे बच्चे हैं दोनों, अगर ये अगले साल कॉलेज में जाएंगे, बच्चों के लिए आप यस ऑफ कोर्स इट्स द फ्यूचर ऑफ माय चिल्ड्रन, माय कंट्री। और देखिए इतने बच्चे मर गए एज ए मदर। अब देखिए आपके अगर बच्चे हैं, आई डोंट नो, बट इफ यू हैव अ चाइल्ड, अगर वो मर जाएगा 21, 28, 18 ईयर्स का, आप पे क्या बीतेगा? एंड दैट टू बिकॉज ऑफ ए स्टूपिड पेपर। पेपर डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। कुछ लोग तो बिना पढ़ाई करके अनपढ़ भी इतने अच्छे लाइफ में कर लेते हैं, बट ये हमारे दिमाग में पढ़ लो नौकरी, पढ़ लो नौकरी। दिस इज समथिंग व्हिच एक सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पे तो ग्रेजुएट के बगैर कुछ मतलब झाड़ू पोछा भी नहीं मिलता है बिना ग्रेजुएशन। सिर्फ ग्रेजुएशन तक तुम पहुंच ही नहीं पा रहे हो तो फिर क्या ही फ्यूचर है हमारे छोटे जनरेशन। आपकी स्किल पावर की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ आपके सर्टिफिकेट की कीमत है।
यस उसका क्या फायदा है? सर्टिफिकेट के लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देखिए अभी ये इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। मतलब एजुकेशन मिनिस्टर इतना लोग मरने के बावजूद भी उसको इतना प्रेशर डालने के बाद ही हैज टू कम एंड से आई टेक रिस्पांसिबिलिटी। ये नहीं कि होने के अगले दिन वो क्या कर रहा था, प्रचार कर रहा है। क्यों भाई, तुम्हारा काम है एजुकेशन मिनिस्ट्री ना, प्रचार इज सेकेंडरी वर्क। मतलब ठीक है पार्टी का काम है, बट जो मिनिस्ट्री दिए गए उसको तो देखो तुम पहले। So I am here for institutional change. I am not here for any political thing. I don't know about politics. मुझे उतना डिटेल नहीं पता, but I am here कि institutional corruption is becoming too much and syllabus जो set करते हैं इतनी redundant syllabus है कि बच्चे पढ़ के बाहर आके they are not job ready. हमारे इसमें education तो गधे की पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन they are not ready for the world. They are not ready for job market. थैंक यू सो मच। देखिए काफ़ी सारे लोग हैं, आप देखिए मेरे सामने देखिए, आज यहाँ पर जो है जय भीम के भी नारे लगाए जा रहे हैं। जय भीम के लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं। आज युवा जो है आज जिस तरीके से सड़कों पर उमड़ा है, आज दिखा दिया है कि आज का जेनजी बच्चा, आज का कॉकरोच जिसको कॉकरोच बोला गया था, आज वो कॉकरोच नहीं, आज वो कुछ भी कर सकता है। हाँ जी, सर देखिए लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती ही जा रही है। बढ़ेगी मैडम, हम लोग की वैल्यू नहीं इंडिया में, बढ़ेगी और क्या होगा। क्या बात करें, वैल्यू नहीं है, कॉकरोचेस का नाम दिया गया है और आज देखिए हजारों की तादाद में कॉकरोच बन। मैडम अगर हमारी वैल्यू होती तो ये कॉकरोच बोल रहा क्यों जाता? दो ना रोजगार, क्यों मैं रोड पे खड़ा कर रही हो? बोलने के बाद कह रहे हैं मेरा वो मतलब नहीं था। बताओ मतलब आप, मतलब क्या था उनका? ये तो मतलब तो वही जाने नहीं, मतलब तो वही जाने जी, उन्होंने तो कांड कर दिया, उसके बाद बोल रहे नहीं जी हमने तो कहा ही नहीं ऐसा। तो क्या लग रहा है सीजीआई पछता रहे हैं ये बात बोलकर? उनको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता तो ये होता, लाखों की तादाद में आज कॉकरोचेस। अगर फर्क पड़ता तो ऐसा कुछ होता? आप खुद बताइए, ऐसा होने का हमें इंसान समझा जा रहा होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं मैडम। अब कॉकरोचेस का काम तो गंदगी फैलाना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो देश में दीमक लगी है उसको खत्म कर पाएंगे आप? नहीं, दीमक तो हमें खुद ही बना दिया, कॉकरोच बनाया है आपको। दीमक कॉकरोच सारे कीड़े हम ही बन रहे हैं। जब परमाणु बम गिरता है ना, जब परमाणु बम गिरता है कॉकरोच बच जाते हैं, सब मर जाते हैं। मतलब इस चीज की खुशी है? हाँ खुशी है, खुशी है, सब मर जाएंगे हम बच जाएंगे। किसी चीज में तो नाम आया। हाँ देखिए आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पर जो भीड़ है वो बोलेंगे गोदी मीडिया के बारे में तो मार देंगे हमको, ठीक है। वीआईपी कल्चर खत्म करो सबसे। लेकिन अभी जो मुद्दा ये है कि बच्चों के एजुकेशन के ऊपर बात है, क्या लग रहा है जिस तरीके से हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाएगा? नहीं देंगे, 100% लिख के दे रहा हूँ, कोई इस्तीफा नहीं देगा, ठीक है। बस कितनी भी भीड़ इकट्ठी कर लो, नहीं देंगे इस्तीफा। किसको जिम्मेदार समझते हैं? जिम्मेदार मैं बताता हूँ, जिम्मेदार उसको समझते हैं जिसने पेपर बनाया और जिसने लीक करा, ठीक है। उसका कहीं नाम नहीं आया अभी तक। कहाँ है वो लोग जिसने पेपर लीक करा? 5 नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं करा? वो भी तो मेन वो थे, एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार करा गया? मुझे ये बताओ। आप भी तो पूछ सकते हो, आप मीडिया से आप भी बोलो कि उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। हमारा एक क्वेश्चन है, आपका भी होना चाहिए क्वेश्चन, हमारा ही नहीं। अब आपके हाथ में कॉकरोचेस का मांस है। हाँ, आपको सीजीआई द्वारा कहा गया कि आज का युवा जो है वो कॉकरोचेस, तो आज कॉकरोच ने अपनी ताकत दिखा दी। हाँ दिखा दी है, सारे लोग हैं, लेकिन अभी भी कम लोग हैं और जो लोग जुटेंगे धीरे धीरे। ये सिर्फ शुरुआत है, ठीक है। सबसे मेन जो मुद्दा है ना, मेरे पर्सनल गजी से एक वीआईपी कल्चर को लेके, ठीक है। आप जब वोट मांगने आते हो तो इतनी भीड़ के साथ, सिक्योरिटी के साथ क्यों नहीं आते हो? मेरा पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तब आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी कहाँ जाती है? तब लोगों का भरोसा होता है। तब लोगों का भरोसा होता है, ठीक है। और उसके बाद बनने के बाद आपके पास चारों तरफ गार्ड होते हैं, पिस्टल के साथ वो होते हैं, सिक्योरिटी होती है। लोगों के पीठ में छुरा भोंक दिया जाता है, फिर उनके पीछे
छोरा भोग दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको निकलना है, ठीक है, वीआईपी कल्चर का, आप सुबह मॉर्निंग में 4 बजे निकल जाओ ना, आपको कहीं जाना है तो क्यों जनता को परेशान करते हो? जितना पैसा ये नेता लोग अपनी सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं ना, इतना अगर ये एग्जाम सेंटरों पे लगा देना तो वो बेहतर रहेगा। इनको अपनी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी नेता हो देखो उसके लिए सिक्योरिटी बहुत हार्ड रखते हैं। ये एग्जाम सेंटरों का क्या हाल है आप देख सकते हो, उनकी व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है। रेखा गुप्ता जी के घर में आज 24 एसी हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आज से पहले जब रहती थी तब भी 24 एसीओ के साथ रहती थी क्या रेखा गुप्ता जी? लेकिन रेखा गुप्ता जी की खुद की विधानसभा में तो पूरे घरों को नर्क बना दिया, लोगों को बेघर कर दिया, घरों को तोड़ दिया गया, जमीन दोस्त कर दिया गया। तो पहले तो उनसे पहले बोला था कि हम कुछ नहीं करेंगे, डिमोलिश किसी भी चीज का नहीं करेंगे। रेखा गुप्ता से एजुकेशन सिस्टम 6 गीजर घरों में, ठीक है, और 24 एसी। इतनी जानकारी कैसे रेखा गुप्ता जी ने खुद बोला है, ठीक है। आज तक में खुद जाके उन्होंने बोला है कि हाँ हमारे घर में ये चीज लगा। उन्होंने बोला कि जो अरविंद केजरीवाल थे ना, उनके तो जो हैंड डोर थे वो भी इससे महंगा था। अरे भाई आप तो एक पहले शालीमार बाग में इससे पहले तो 24 एसीओ के साथ नहीं रहते थे ना, अब क्यों? ये जनता का ही तो पैसा है, अब क्यों आप 6 गीजर, ठीक है, 3-9 लाख रुपए के झूमर, आज क्यों? ये पूछना चाहते हैं। देखिए आज युवाओं के अंदर जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है। आज युवा सड़कों पर उतरा है क्योंकि आज कई युवाओं ने अपनी जान दे दी। आज कई स्टूडेंट ने कई स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। किस लिए? क्योंकि सालों साल मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसके बाद पता लगता है कि हमारा पेपर लीक हो गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई सलूशन नहीं निकाला गया है। सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, लेकिन आक्रोश जो है वो साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जिस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, आज स्टूडेंट सड़कों पर है, वो आपको साफ तौर पर दिखा। सर क्या कहते हैं इस बारे में? आज जिस तरीके से कॉकरोच के मांस लेकर युवा सड़कों पर उतरे हैं, उसके बारे में जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है। बारे में बात करना चाहते हैं। एजुकेशन हर बच्चे का राइट है। हर बच्चे का जो पैदा हो रहा है इस कंट्री में उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। एजुकेशन सही तरीके से करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर एजुकेशन में कोई भी धांधली हो रही है तो उसका जवाब सरकार से मांगा जाएगा। वो सरकार से जवाब मांगने के लिए सब आ गए हैं आज, और उनके समर्थन में सब लोग बहुत समय से मांगा जा रहा है, लेकिन क्या अब लग रहा है कि अब जब कॉकरोच जनता पार्टी जो सड़कों पर उतरी है तो क्या सरकार जवाब देगी? देना चाहिए। सरकार को जनता की ताकत से डरना चाहिए। सरकार को जनता की ताकत से सतर्क रहना चाहिए और युवा की ताकत से सतर्क रहना चाहिए। जो युवा आज तक खामोश था, आज सारे युवा सड़कों पर उतर गए हैं और दिन पर देखिए जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है और भीड़ बढ़ेगी, लोगों का आक्रोश बढ़ेगा और लोगों के बीच में एक तरीके की जागरूकता आएगी। जितने ज्यादा लोग यहाँ आएंगे उतना दबाव बनेगा और जवाब मिलेगा, और जवाब मिलना चाहिए। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे, आप भी पहुंचे हैं यहाँ पर? मैं वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल से हूँ और कॉकरोच पार्टी को हम लोग सपोर्ट करने आए हैं। 20 लाख मेंबर है हमारी पार्टी के, और वोटर्स पार्टी के पास भारत ही नहीं पूरी दुनिया का सिस्टम है जो कि 2005 में संसद में दिया जा चुका है। उसमें 137 सांसद समर्थन प्राप्त वोटरशिप विधेयक था, जिसमें कि बीजेपी के 48 सांसद थे, समाजवादी पार्टी के थे, बहुजन समाज पार्टी के थे। कुल मिलाकर सभी पार्टियों के सांसदों ने वोटरशिप विधेयक को समर्थन किया था। लेकिन वो एक दिन ये रामदास अठावले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसमें अखबार में छपा हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पर कि वोटरों की बल्ले बल्ले। तो ये बात खरबपतियों के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि संसद में ऐसा कौन सा विधेयक आया है जिसमें वोटरों को पैसा दिए देने की बात होती है कि वोटर इस देश का मालिक है, कि वोटरों को पैसा क्यों में दिया जाए, वोटर इस देश का मालिक है। तो कांग्रेस पार्टी इसको करने जा रही थी और तभी 400 करोड़ रुपए का ड्रामा रचा गया। 400 करोड़ रुपए का ड्रामा रचा गया। अन्ना जैसे हजारों व्यक्ति को ढूंढ के निकाला गया और वो कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो कुल मिलाकर ये है कि मोदी जी को सोची समझी प्लानिंग के तहत लाया गया। 40,000 करोड़ रुपया मोदी जी के इलेक्शन पे खर्च हुआ था। वो पैसा आया कहाँ से, किसने दिया,
कुल मिलाकर ये है, जिन लोगों ने पैसा दिया था उन लोगों ने कवर कर लिया और अब जनता के धन को लेकर बीजेपी कार्यालय के जिनके छत पे तरपाल तक नहीं थी उनके कार्यालय आज हाई टेक हो गए जनता के पैसे से। यहाँ पे परमिशन लेके प्रोटेस्ट किए जा रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ आपको हम कमा रहे हैं, फंडिंग कोई नहीं दे रहा हमें, कोई फंडिंग नहीं दे रहा है, हम कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं। 1000 बीघा जमीन है, मेरे भाई बहन भी पढ़ते ना, मेरे भाई बहन भी नहीं मेरे भाई भी नहीं सरकार का सरकार अच्छे से काम नहीं करती, सरकारी नहीं सरकार अच्छे से काम कहाँ करी। मैम आप सवाल ऐसे पूछो कि जवाब दे आप चाहते हो कि माहौल खराब हो, आप चाहते हो कि माहौल खराब हो, आप ऐसा ही चाह रहे हो, सवाल किए जा रहे हैं, आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सवाल पूछनी चाहिए और सिर्फ भड़काऊ बातें की जा रही है। अगर ये स्वतंत्र मीडिया है तो भारत 159वें नंबर पर क्यों? मीडिया में अगर ये स्वतंत्र है तो ये प्रश्न का जवाब दे रहे, तो मैं ये भारत की मीडिया प्रेस वार्ता फ्रीडम में ये 149वें नंबर पर 59वें नंबर पर क्यों है? बताइए, अगर मीडिया ये पत्रकारिता सही से कर रही है तो भारत की मीडिया इतने नीचे क्यों है? आप बताएं, जवाब दइए, जवाब ये दें, इतनी नीचे सवाल ऐसा कर लिया जिससे आप शर्मिंदा गए। शर्मिंदा नहीं गए मैम, ये ऐसे यहाँ पर प्रश्न करने आ रही हैं कि यहाँ पर परमिशन नहीं है, ये बताओ परमिशन नहीं है तो पुलिस भगा क्यों नहीं रही है? हमें हजारों की तादाद में लोग आएंगे, आए परमिशन है, परमिशन है, यहाँ पर आंदोलन करने के बुलाया है, परमिशन है यहाँ पर आपकी, जिसका जवाब मैम आप ये बता दीजिए, अगर आप स्वतंत्र से मीडिया कर रही हैं तो ये भारत की मीडिया इतनी नीचे क्यों? बताएं, आप बताएं, ठीक है ना? आप भड़काने वाली बात कर रहे हो, आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दे रही है, सही से दिया आप मुझे प्रश्न दे दो, आप हमारे किसी को गाली नहीं, यहाँ पे मैडम, यहाँ ये मैडम पता नहीं कौन से चैनल से सिर्फ और सिर्फ युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा लगाने की इस तरह का सवाल पेश किया जा रहा है। यहाँ पे कोई बीजेपी कोई आरएसएस का बात नहीं किया, लेकिन ये मैडम ने कहा है आपको गाली दे रहे हो। 200, 250 रुपए में बिकने वाले लोग अगर आप स्वतंत्र मीडिया अगर आप मीडिया से नहीं है, अगर स्वतंत्र नंबर पर नहीं होता भारत की मीडिया प्रेस फ्रीडम में मैम 159वें नंबर पर है। अगर ये स्वतंत्र मीडिया एक सवाल का जवाब दे, ये सवाल का जवाब दे, ये क्यों है बताओ? और ये प्रश्न कर रही है, ये दंगे वाले प्रश्न कर रही है। यहाँ पर आरएसएस किसी ने गाली नहीं दी है, यहाँ पर केवल पेपर के मुद्दे और नीट के या लीक के मुद्दे कराए हैं। अगर शिक्षा मंत्री से सरकार नहीं समझ रही है, पेपर लीक नहीं रुक रहे हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, बस यही प्रश्न है और यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन ये मेन मुद्दे से हटकाने का काम कर रही है। ये मुद्दे को भड़काने की बात कर रहे हैं, आप पार्टी के नाम लिया जा रहा है, पार्टी का नाम तो है ही नहीं यहाँ पे। ये मैडम सिर्फ सोच रही कि माहौल कैसे खराब हो, बस ये चाह रही है, हम लोग माहौल खराब, हम लोग काम कर रहे हैं लोग इस देश में। मैडम ये गोदी मीडिया की बात करने वाले लोग, व्यापन के टाइम पे कहाँ थे तुम लोग? अरे व्यापन के टाइम पे कहाँ थे भाई तुम? जब सीबीएसई का काम हुआ था तब कहाँ थे तुम? तब इस देश के खिलाफ क्यों नहीं बोला तुमने? आज तुम यहाँ पे आ गए, आज बोल लिया हर हर महादेव। सुनो, ऑफिस जब जाएंगे जब हमें नौकरियां दोगे, नौकरियां नहीं है। इस देश की जीडीपी कितनी है? कितनी जीडीपी इस देश की? बहुत कम है, कितनी है? अरे जीडीपी 2014 से जब से मोदी आया तब से कम है। अरे युवा जब बोलता है तो बोलने नहीं देते, जब हम बोल रहे हैं तो ये बोलने नहीं दे रहे। पढ़ने कहाँ दिए जा रहे हैं? अब पढ़ने लिखने की बात करें, पढ़ने कहाँ दिए जा रहे हैं?
5 साल 10 साल तैयारी करके जाएंगे और बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। युवा पढ़ाई करवाई नहीं रही है, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? हमारे देश के तुम्हें किसने बुलाया? तुम्हें किसने बुलाया भाई? किसने भेजा? पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ, पेपर लीक पहले भी हुआ, पहले 2004 से 15। कब जागेंगे? कब आवाज उठाएंगे भाई? कब जागेंगे? कब जागेंगे? हम कब जागेंगे? नहीं क्यों नहीं बोले? हमेशा प्रयास किए। 2004 से शर्म नहीं आई। तो कांग्रेस के टाइम पे तुम चले गए थे, नहीं भाई, हम लोग आए रोड पे, इसको भी टैक्स में बैठा दिया हमने, विपक्ष बिठा दिया, टैक्स में बैठा दिया, अभी थे तो आप कहाँ चले गए थे? तो आपने यहाँ धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? कांग्रेस को हमने भी टैक्स में बैठा दिया। अब किसकी अकाउंटेबिलिटी है? अब किसकी अकाउंटेबिलिटी है? तुम क्यों आए यहाँ पे? तुम बताओ भाई क्यों आए? अगर तुम सीजेपी का प्रदर्शन अगर ये है, हम यहाँ पे सिर्फ अपने काम से आए थे। यहाँ पे यहाँ भीड़ देखी, हम यहाँ आए देश के खिलाफ। सुनो 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 सुनो, देश के खिलाफ, देश के खिलाफ, देश के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? मेरी बात सुनो, देश के खिलाफ हम नहीं भड़केंगे, हम नहीं भड़केंगे, हम नहीं भड़केंगे। देश विरोधी नारे कब लगते हैं? जब यहाँ से निकलता है तब क्यों नहीं बोलते आप लोग? ऐसे लोगों से बात ही मत करो। हम बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। अरे नहीं, ये मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि किस तरीके से जो भीड़ है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। और आज जो जेनजी है, जो आज बच्चे हैं, चाहे वो युवा हो या फिर आज पेरेंट्स हो, यहाँ सब मौजूद हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य के लिए हैं और युवा अपने भविष्य के लिए है। तो चाहते हैं कि आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। लगातार ये आप देख रहे हैं, जब से पेपर लीक का मामला सामने आया है, तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, लगातार सौरभ भारद्वाज इस पर बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की जा रही थी। लेकिन जब से सीजीआई द्वारा युवा को कॉकरोच कहा गया, उसके बाद से जो एक अलग मंजर देखने को मिला, वो तो आपने बखूबी देखा होगा। एक रात में 22 मिलियन फॉलोवर्स बनते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। और आज यहाँ पर आपको चारों तरफ चेहरे पर कॉकरोच का मास्क लगाकर लोग दिखाई दे रहे होंगे, और पूरा जंतर मंतर जिस तरीके से पैर रखने की जगह भी नहीं है, इतनी भीड़ लगी हुई है। और आज सरकार से सवाल कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रही है। अब देखना ये होगा, क्या अभी भी सरकार इस पर कोई संज्ञान लेगी या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, देखते हैं। लेकिन इससे जुड़ी इस मामले से जुड़ा खबर मैं आपको देती रहूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।